everyone, this is Bindu Prabha Sahu. Welcome you all to our YouTube channel Snips Biology. तो ये एनिमल फिजियोलॉजी का थर्ड वीडियो है, ओके? तो डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट, इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब्ड, डू सब्सक्राइब, press that bell icon next to the subscription button and select all to get notified whenever a new video comes up, okay? So start करते हैं, पर बिफोर डिस्कशन आज हम क्या करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स देखेंगे, ओके? जो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, ये डायग्राम्स आपके दिमाग में रहना बहुत 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 जरूरी है, ओके? क्लियर? तो जब भी एग्जाम में जाओ तो ये कुछ डायग्राम्स हैं, वो देख के जाना। क्लियर? तो देखो, so look at this. This is the figure of human excretory system, okay? Clear? Overall human excretory system आपको पता होनी चाहिए कि क्या यूरेटर है, क्या ब्लैडर है, यूरेथ्रा क्या है, इनके काम क्या है, ओके? वेना कावा, अओर्टा, रेनल वेन, रेनल आर्टरी। क्लियर? अंडरस्टूड? फिर देखो ये, दिस इज द एलएस ऑफ किडनी। क्लियर? तो इसमें जो जो भी पार्ट्स इसके हैं, उनके फंक्शंस वो कहाँ पे हैं, क्या करते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? देन look at this, okay? This is the second figure, okay? This is the CS through the glomerulus. Clear? तो यहाँ पे आपका juxtaglomerular apparatus, glomerular filter, okay? ये पार्ट को आपको अच्छे से देख के जाना है। Understood? Then come to this one. This is the component of nephron, okay? Figure showing components of nephron, and it is very 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 important. ओके? क्लियर? आपको पता होनी चाहिए पीसीटी, डीसीटी, आपका लूप ऑफ हेनले, देन कलेक्टिंग डक्ट, ओके? डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, उसमें कौन सा आयंस जाता है, कौन सा आयन रीअब्जॉर्ब होता है, कौन सा आयन एक्सक्रीट होता है। क्लियर? प्रेशर कितना मेंटेन होके रहता है, अगर ज़्यादा प्रेशर हो क्या होता है, कम प्रेशर हो क्या होता है, कौन से कंडीशंस में प्रेशर कम ज़्यादा होते हैं, ओके? वो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? नाउ लुक एट दिस, ओके? तो ये आपका ओवरऑल प्रेशर ग्रेडियंट, क्या आयन एक्सचेंज, ऑल दिस थिंग्स आर गिवन, ओके? अंडरस्टूड? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, कौन से पार्ट में क्या एक्सचेंज होता है, क्या अंदर जाता है, क्या बाहर आता है। अंडरस्टूड? तो ये फिगर्स जो है वो आपको दिमाग में फिट कर लेना है। क्लियर? सो दीज आर द फिगर्स। नाउ लेट अस गो टू द क्वेश्चन सेट, ओके? तो आपका फिजियोलॉजी पार्ट 3 and 4 बोथ आर रिलेटेड टू योर एक्सक्रीटरी सिस्टम, ओके? क्लियर? तो हम देखेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटानेफ्रिक किडनी? लूप ऑफ हेनले, हार्मोन प्रोडक्शन, हाइपोटोनिक यूरिन प्रोडक्शन, या फिर एक्सेस सिक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड, ओके? इट इज लूप ऑफ Henle, that is the characteristic of metanephric kidney among all these 4 options, okay? Now come to question number 2. The part through which arteries and veins enter or leave the kidney is called what? Is called hilus, okay? Clear? Next come to question number 3. The columns of Botany in the kidney of mammals are formed as extensions of, okay? जो columns of Botany है वो किसके extensions हैं? pelvis in ureter, cortex in pelvis, या फिर medulla in cortex, या फिर medulla in pelvis. They are the extensions of cortex in pelvis, okay? Columns of Botany. Clear? Next come to question number 4. Malpighian body is constituted by, okay, glomerulus only, glomerulus and efferent vessel, glomerulus and afferent vessel, या फिर glomerulus and Bowman's capsule. क्या होगा? Glomerulus and Bowman's capsule, okay? Option D is the correct one. Now come to question number 5. Which is true about the difference between cortical and juxtamedullary nephrons? Cortical nephron and juxtamedullary nephron में दोनों में क्या डिफरेंस है? क्लियर? इनमें से क्या सही है? ऑप्शन ए में है मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स आर juxtamedullary. No. Then the efferent arterioles of, ये ऑर्टिकल हो गया, ये कॉर्टिकल होगा, राइट? Cortical nephrons give rise to most of the vasa recta.
फिर है the afferent arterioles of the juxtamedullary nephrons give rise to most of the vasa recta, या फिर all cortical nephrons have a peritubular capillary network. Okay, तो they are cortical nephrons are characterized by the peritubular capillary network. Okay, तो 5 का आपका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी. क्लियर? Now come to question number 6. Which one of the following is metabolic waste of protein metabolism? Protein metabolism के metabolic waste क्या क्या है? यूरिया, फिर NH3 and creatinine. Clear? तो आपका alanine नहीं होगा, it is creatinine. Option D is the correct answer. Next, almost all the aquatic animals excrete ammonia as the nitrogenous waste products. Which of the following statements is not in agreement with this situation? Okay, most of the aquatic animals excrete ammonia as their excreted product, nitrogenous waste product. तो इनमें से क्या गलत है वो पूछा है. That is NH3 is easily soluble in water. नहीं, ये सही है, right? फिर NH3 is released from the body in a gaseous state. नहीं, ये गैसेस स्टेट में तो रिलीज नहीं होता, तो ये तो एक गलत हो गया, राइट? तो ये तो आंसर होनी चाहिए. फिर भी देख लेते हैं. NH3 gets converted into a less toxic form called urea. That's true. NH3 is highly toxic and needs to be eliminated as and when formed. Okay, तो बेटर होगा. It is B. Okay, this is the wrong one. गैसेस स्टेट में NH3 रिलीज नहीं होता है बॉडी से. Next, come to question number 8. Which of the following sets of animals produce the same substances as their chief excretory product? Okay, तो fish, pigeon and frog, frog, monkey and dog, amoeba, ant and antelope, camel, housefly and snake. Okay, तो जो frog, monkey and dog ये तीनों हैं, these are ureotelic organisms. Okay, so क्या होगा उनके chief excretory product? Comment section में बताओ. ओके, मैं तो बता दी हूँ. दे आर यूरियोटेलिक. यूरियोटेलिक मतलब क्या है? एक होता है ना यूरियोटेलिक, फिर यूरिकोटेलिक. ओके, दोनों में क्या डिफरेंस है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ. नेक्स्ट, कम टू क्वेश्चन नंबर 9. A man has taken a large amount of protein in his diet. He will excrete more of urea, sugar, uric acid, salts and water. तो एक आदमी है, क्लियर, एक मैन है जो कि बहुत सारा प्रोटीन अपने डाइट में खा लिया है. तो उसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में क्या सबसे ज्यादा दिखाई देगा? क्लियर? तो हमें क्या पता है कि deamination of proteins, okay, results in the elimination of which groups? Amino groups. Okay, and by the release of amino group, ammonia will be formed, right? And that ammonia will be used in the urea cycle. तो यूरिया साइकिल में क्या फॉर्म होता है? यूरिया फॉर्म होता है. क्लियर? तो यूरिया साइकिल को अगर हम देखें तो कितने स्टेजेस होते हैं? 6 स्टेजेस, राइट? फर्स्ट तो कार्बोनाइल फॉस्फेट सिंथेसिस होगा, फिर साइट्रोलिन सिंथेसिस होगा, सक्सिनेट सीक्रेट होगा, फिर आर्जिनाइन, फिर आर्जिनाइन का क्लीवेज होगा, फिर जाके क्या होगा? यूरिया प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, राइट? So if the man has taken a high amount of protein in his diet, this leads him to the excretion of more urea. Okay, यूरिया उसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में ज्यादा दिखाई देगा. नेक्स्ट, कम टू क्वेश्चन नंबर 10. ऑर्निथाइन साइकिल परफॉर्म्स. इट इज यूरिया फॉर्मेशन, राइट? तो यूरिया फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? लिवर या स्प्लीन? लिवर. ओके, ऑर्निथाइन साइकिल अगर हम देखें तो इट परफॉर्म्स यूरिया फॉर्मेशन इन liver. Okay, sorry, liver. Okay, now come to question number 11. Curved portion of Henle's loop of the nephrons is lined by. loop of Henle की जो curved portion है उसका lining में क्या है? Which epithelium? Ciliated, squamous, cuboidal या फिर columnar? It is squamous epithelium. Okay, clear? Now come to question number 12. Which enzyme is associated with production of urea? Easy question है, right? That is arginase. Clear? B. Urease, arginase, aspartase, glutaminase है तो arginase होगा. Clear? Now come to question number 13. Filtration of blood occurs in lungs, loop of Henle, renal papillae या फिर Bowman's capsule.
filtration of blood, it occurs in Bowman's capsule. Okay, D is the correct answer, Bowman's capsule. Now come to question number 14. Liquid that collects in the cavity of Bowman's capsule is, Bowman capsule के जो कैविटी में कौन सा लिक्विड कलेक्ट होता है? यूरिया, ग्लाइकोजन एंड वाटर, ग्लाइकोजन, यूरिया एंड वाटर, या फिर ब्लड प्लाज्मा माइनस प्लाज्मा प्रोटीन? क्या होगा? इट इज ब्लड प्लाज्मा माइनस प्लाज्मा प्रोटीन, मतलब ब्लड प्लाज्मा जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन नहीं हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कमेंट सेक्शन में बताओ. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इनसाइड ग्लोमेरुलर एफरेंट आर्टेरियोल इज. ओके, तो ये थोड़ा डिस्कस करेंगे. क्लियर? क्या है ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर? तो देखो, जो ब्लड है इनसाइड द ग्लोमेरुलस, इट क्रिएट्स द ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. ओके, तो what happens then? It forces the fluid out of the glomerulus into the glomerular capsule. Okay, glomerular capsule. Understood? तो इसका जो रेंज है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इनसाइड द ग्लोमेरुलर एफरेंट आर्टेरियोल, इट इज योर 60 to 75 mmHg, जो कि प्लस में रहेगा. क्लियर? 60 to 75. तो बेटर होगा आप ये जो ऑप्शन है आप 60 के साथ जाओ. क्लियर? अंडरस्टूड? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 16. Effective filtration pressure in the glomerulus of kidney of man is about. Okay, effective filtration pressure. तो देखो ये क्या है? देखो डिस्कस थोड़ा करते हैं. The diameter of the afferent arteriole we know is larger than the efferent arteriole. अगर हम efferent and afferent arteriole की डायमीटर को देखें तो afferent arteriole की डायमीटर ज्यादा है than efferent arteriole. Clear? So as a result, what happens? The volume of blood in the glomerulus क्या होता है? It will increase, right? And अगर blood volume increase होगा glomerulus में तो filtration का जो rate है वो भी increase होगा, right? So that will cause the effective filtration pressure. Okay, तो effective filtration pressure क्या है? It is the total pressure that promotes filtration. Clear? Understood? क्या इफेक्टिव प्रेशर क्या है? द टोटल प्रेशर दैट प्रमोट्स फिल्ट्रेशन. और इसका जो रेंज है दैट इज 10 to 20 mmHg. तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 10 mmHg. क्लियर? समझ में आया? नंबर 16. नंबर 15 में जो था क्या है वो आपका पूछा है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, राइट? दैट इज 60 to 75 mg. अंडरस्टूड? और जो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर है दैट इज 10 to 25 mmHg. ओके, क्लियर? और भी बहुत सारे प्रेशर्स हैं जैसे कि आपका COP. क्या है COP? कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर. इसका आपका रेंज है 30 to 32 mmHg. ओके, क्लियर? 30 से 32. क्लियर? और एक क्या है आपका कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. ओके, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर CHP, और इसका रेंज है कितना? 10 to 20 mmHg. क्लियर? तो अभी एक आता है आपका नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर. ओके, क्लियर? तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? जितना आपका ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, क्लियर, उसे आप क्या करोगे कि जो COP एंड CP, क्लियर, जो COP एंड CP है उसे मिलाकर माइनस कर देना. ओके, तो NFP फॉर्मूला याद रखो. NFP इज इक्वल टू BHP माइनस COP प्लस क्या? CP. अंडरस्टूड? क्लियर? और एक आता है आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट.
क्लियर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कैसे निकालते हैं? ब्लड प्लाज्मा माइनस प्रोटीन, ब्लड प्लाज्मा जितना है माइनस प्रोटीन। क्लियर, अगर आप कर दोगे तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट निकल जाएगा। अंडरस्टूड? क्लियर, समझ में आया? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड आपके नंबर्स हैं जिन्हें आपको याद करके जाना है। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 17। द नेट प्रेशर ग्रेडियंट दैट कॉजेस द फ्लूइड टू फिल्टर आउट ऑफ द ग्लोमेरुलाई इनटू द कैप्सूल। ये क्या है आपका? नेट प्रेशर ग्रेडियंट पूछा है एंड दैट इज 20 mmHg। क्लियर, अंडरस्टूड? नेक्स्ट 18, पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इम्परमिएबल टू सॉल्ट। कौन सा पार्ट नेफ्रॉन का सॉल्ट के प्रति इम्परमिएबल है, उसे घुसने नहीं देगा? क्या? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल DCT, या फिर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये जो एक है ऑप्शन, ये रिपीट हुआ है, राइट? तो देखो यहाँ पे आंसर तो पता है, दैट विल बी डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ओके, नॉट असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है मेरे से, सॉरी फॉर दैट। ये दोनों क्या है, इस एक जैसे हो गए हैं। ओके, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इम्परमिएबल टू सॉल्ट इज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्ब। ओके, नेक्स्ट 19, ADH, antidiuretic hormone, okay, responsible for reabsorption of water and reduction of urine secretion is synthesized by। तो ADH का काम तो ये दे ही दिया है क्या, कि reabsorption of water में हेल्प करता है एंड यूरिन सिक्रेशन को वो रिड्यूस करता है। तो ADH का सिंथेसिस कौन करता है? दैट इज हाइपोथैलेमस। ओके, क्लियर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द इफेक्ट ऑफ ADH ऑन द किडनी इज, ओके, ये ऊपर का जो है वो नहीं दिया है, देखो क्या दिया है, एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम आयन, एक्सक्रीशन ऑफ वाटर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या इंक्रीज होता है पूछा है। तो नेक्स्ट डी में है परमिएबिलिटी ऑफ DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, टू वाटर। आंसर क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ DCT टू वाटर, वो वाटर रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, राइट? क्लियर, सो आंसर होगा ऑप्शन डी आपका। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में फिर से इसके और कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है देन लाइक एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।